नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके समक्ष एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम की बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक का उसने रिटर्न दिया है 26.69% का। इस स्कीम का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। दोस्तों, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड ने पिछले 5 सालों में रिटर्न दिया है 32.57% का। और पिछले 3 सालों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 साल में इसने रिटर्न दिया है 36.37% का। और पिछले 1 साल में आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है और रिटर्न रहा है 87.60% का। पिछले 6 महीने की अगर मैं बात कर लूं तो इस स्कीम का रिटर्न रहा है 36.49% और पिछले 1 महीने में आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड ने 3.41% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कैलकुलेटर के माध्यम से यही समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड में आज के डेट में 1 लाख रुपए डाल दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। लेकिन इससे पहले आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। NAV प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इस फंड का NAV प्राइस 143.93 रुपये का है। रेटिंग इसको 3 स्टार की दी गई है। SIP के जरिए आप मिनिमम 100 रुपये से निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम की इसमें कोई सीमा नहीं रखी गई है। अगर आपको लमसम में निवेश करना है तो मिनिमम आपको 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। लमसम में भी मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं रखी गई है। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की अगर फंड साइज की बात करूं तो 2288.35 करोड़ का फंड साइज है। काफ़ी बड़ा फंड साइज दिख रहा है। आइए दोस्तों, अब इस फंड की होल्डिंग्स की बात कर लूं। इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, जस्ट डायल लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड जैसी कंपनियां दिख रही हैं। और अगर हम आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड को इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेक्टर को दिया गया है 76.4% का। उसके बाद सर्विसेज सेक्टर का नंबर आता है 10.1%, कम्युनिकेशन सेक्टर 9.6% और अदर सेक्टर को दिया गया है 3.8%। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूँ और वहाँ चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम आज के डेट में 1 लाख रुपए इस फंड में डाल दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का रख देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न 26% का है तो अगर हम 1% कम लेकर चलें और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का भी लेकर चलें, टाइम पीरियड को अगर हमने 5 सालों के लिए इस फंड में रख दिया, अगर हमने 1 लाख रुपए को 5 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दिया इस फंड में और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का चलता रहा तो 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर हमें 2,05,176 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा सिर्फ 5 सालों में। और सिर्फ 5 सालों में हमारी टोटल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 3,05,176 रुपये। आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए की वैल्यू 3,05,176 रुपये हो गई, करीब 3 गुना हो गई सिर्फ 5 सालों में ही। और अगर हम इस फंड में 10 सालों के लिए निवेश कर दें, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड हमें 25% का रिटर्न देता रहा तो 10 सालों बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू पर हमें 8,31,323 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और 10 सालों बाद हमारे पास फंड वैल्यू हो जाएगी 9,31,323 रुपये। दोस्तों, अगर हमने 15 सालों की बात करूं, अगर 15 सालों तक हमने 1 लाख रुपए को इस फंड में डाल करके छोड़े रखा, 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा तो 1 लाख रुपए की फंड वैल्यू पर हमें 27,42,171 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और हमारी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हमारे पास हो जाएगी 28,42,171 रुपये। दोस्तों, अगर मैं बात करूं 20 सालों की तो अगर हमने इस फंड में 1 लाख रुपए डाल करके लंबे समय अवधि के लिए निवेश किया, 20 सालों तक इस फंड में डाल करके 1 लाख रुपए को छोड़े रखा, 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा तो 1 लाख रुपए की वैल्यू पर हमें 20 सालों बाद 85,73,617 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और 20 सालों बाद हमारी फंड वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 86,73,617 रुपये। दोस्तों, अगर 25 सालों की बात की जाए
तो अगर हमने इस फंड में अच्छी लंबे समय अवधि के लिए निवेश किया, 25 सालों तक हमने इस फंड में 1 लाख रुपए को डाल करके छोड़ दिया, 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट भी मिलता रहा, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू पर हमें 25 सालों बाद 2,63,69,780 रुपए का रिटर्न मिल जाएगा और हमारी कुल फंड वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 25 सालों बाद 2,84,69,780 रुपए दोस्तों। और अगर दोस्तों हमने 30 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, 1 लाख रुपए को इस फंड में डाला और 30 सालों के लिए छोड़ दिया, 25% का रिटर्न रेट मिलता रहा, तो 30 सालों बाद 1 लाख रुपए की फंड वैल्यू पर आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड के माध्यम से 8,06,79,357 रुपए का रिटर्न मिल जाएगा और हमारी कुल फंड वैल्यू 30 सालों बाद जो हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी 8,07,79,357 रुपए दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कैसे आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड के माध्यम से अगर हम 30 साल की उम्र में 1 लाख रुपए निवेश कर देते हैं तो 60 साल की उम्र तक हमें 8,07,79,357 रुपए बना सकते हैं हम इस फंड के माध्यम से। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की कुछ अन्य डिटेल्स पर अगर बात की जाए तो एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 1.06% का है, एग्जिट लोड 1% का है अगर रिडीम किया जाता है 30 दिन के भीतर, और स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% देना होता है। दोस्तों आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही नई नई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।